दावोस में युवा भारती मंत्री हर्ष संघवी और के राममोहन नायडू ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में एक उभरती अर्थव्यवस्था से एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने का वास्तविक परिवर्तन देखा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि अब भारत केवल उभरता हुआ देश नहीं है, बल्कि वैश्विक विकास, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और लोकतांत्रिक स्थिरता नवाचार के लिए महत्वपूर्ण देश है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने कहा कि भारत विश्वास, नवाचार और विस्तार के संगम पर खड़ा है और स्थिर लोकतांत्रिक संस्थानों तथा विविधता से समाधानों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, गुजरात आज देश की जीडीपी में 8.3% हिस्सा वो गुजरात का है। देश के मैन्युफैक्चरिंग शेयर की अगर बात करें तो गुजरात 18% मैन्युफैक्चरिंग वो केवल गुजरात स्टेट में हो रहा है। गुजरात से देश के अगर $3 का एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसमें से $1 का शेयर वो गुजरात का है। मतलब हर तीसरे डॉलर पे $1 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो गुजरात का शेयर है। गुजरात ये कंटिन्यूस प्रोसेस, आज कोई पॉलिसी लाए, अचानक हम लोग इन्वेस्टमेंट लाए, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से मोदी जी के समय से गुजरात ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। देश भर में जिस प्रकार से गुजरात को पिच करने में गुजरात को सफलता प्राप्त हुई, वाइब्रेंट गुजरात के आइडिया से गुजरात में मैक्सिमम कंपनीज देश की और दुनिया की लाने में सफलता प्राप्त हुई। दुनिया की 500 जो फॉर्च्यूनेट कंपनी है अपनी, उसमें से 100 कंपनी का प्रेजेंस वो गुजरात में है। यही गुजरात का विश्वास है। गुजरात में ये कंपनीज को खाली निवेश लाने के लिए नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आने के बाद भी उनको यहाँ पे सुरक्षित एवं जो कंटिन्यूस पॉलिसी सपोर्ट जो है वो गुजरात में मिलता आया है। उसके कारण आज 500 में से दुनिया की 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज है उसमें से 100 कंपनीज को लाने में गुजरात में सफलता प्राप्त हुई है। गुजरात में 4 से ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। कार्गो फैसिलिटीज देश में सबसे बढ़िया गुजरात में बनी है। रोड्स फैसिलिटी सबसे अच्छी गुजरात में है। पोर्ट्स की फैसिलिटीज सबसे अच्छी गुजरात में है। तो ये सभी चीज जब इतनी अच्छी मिलती है और जहां पे कंटिन्यूस प्रोसेस और कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा हो और जहां पे सुरक्षा सबसे ज्यादा हो, वही राज्य में लोग निवेश करना पसंद करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि गुजरात ने ये आज नहीं लेकिन सालों से ये कंटिन्यूस प्रक्रिया जो चालू है, उसके कारण आज देश में अगर कोई इन्वेस्ट करने का, भारत में जब इन्वेस्ट करने का कोई भी ग्लोबल कंपनीज जब सोचती है तो उसमें सबसे पहले वो गुजरात में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं।